आपके चलिए प्रश्नावली के सवाल देख लें, प्रतिशत से ही संबंधित हैं आपके। तो प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली कौन सी है? 7.1। 7.1 है कि 2 है? 1 होगी, कैसे 2 होगी? स्टार्ट है। ठीक, आपका जो प्रश्न है कि भिन्न संख्या है, आपका प्रश्न भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलिए। यानी भिन्न संख्या भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है ना? ये आपका प्रश्न है, जिसमें से फर्स्ट क्या दी है आपको? भिन्न 1/8। ठीक है, तो आप इसको हल करोगे तो क्या लिखोगे? दी गई भिन्न क्या है आपकी? दी गई भिन्न बराबर है आपकी 1/8। प्रतिशत में बदलना है तो आप 1/8 में क्या करोगे? 100% से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 100/8 आएगा। क्या आएगा? 100/8 प्रतिशत। यदि आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? यदि देखो 4 से काटोगे तो 2 आएगा, 4 से काटोगे 25, 25 का 2 में भागोगे तो आएगा आपका 12 सही 1/2 प्रतिशत। कैसे आया ये? नहीं पता? चलिए तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100/8 का मतलब क्या होता है? 100 में 8 का भाग देना है। कितने बार जाएगा आपका? 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 0। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 16 आएगा। कितना बचेगा आपका? 4। और यहाँ से एक चक्री चलाओगे इस प्रकार से, तो देखो चक्री चलाओगे तो पहले क्या आ रहा? 12, फिर आपका 4 ऊपर और 8 नीचे, तो 12 सही 4/8। और 4 को काटो 1 बार में, 4 से काटो 2 बार में, तो 12 सही 1/2 आपका बन जाएगा। क्या समझ गए? जी सर। ऐसे लिखा है ना? और यदि ऐसा समझ में ना आया हो तो और देख लो। आ गया ना समझ में? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो बाकी के प्रश्न आप इसके जैसे हैं तो कर लोगे। 100% से गुणा करते जाना है और काटाकाटी करके आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक, अगला प्रश्न बताओ। दशमलव को बदलना है प्रतिशत में, है ना? दशमलव को प्रतिशत में बदलिए, है ना? प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत में बदलना है, क्वेश्चन दूसरा है। इसका बताओ कौन सा है? कोई संख्या बताओ जल्दी से। 2.65। ठीक, चलिए तो आप अपने मन से नहीं देना है, मन से दे रहा सर। ये होगा तो ना 0.65। तुम लोग 7th क्लास में पढ़ रहे हैं ना? जी सर। हाँ हाँ सर। तो ये 2-3 अंक तो बोलने में तुम लोग को हिचकिचाहट हो रही। हाँ तो एक आंख दर्द दे रही ना, दोनों दे रहे क्या? बहाने नहीं मारना है। जो दर्द दे रहे उसको बंद करके एक आंख से देखिए। संख्या पढ़ती नहीं बन रही, बोलती नहीं बन रही। तो दशमलव वाली संख्या आपको क्या दिया है? 0.65। क्या लिखोगे? दिया गया दशमलव या दी गई दशमलव संख्या लिख दो। क्या लिखोगे? दी गई दशमलव संख्या क्या है आपकी? 0.65। आपको पता है यदि हमें कोई संख्या दशमलव में दी, उसका दशमलव कैसे हटाते हैं? तो आपको पता है इस दशमलव को हटाओगे तो क्या बनेगा? ये 65। और दशमलव हटाओगे तो बटे में 1 आएगा। और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे 0 आ जाते हैं। कितने अंक है? 1, 2। यहाँ कितने 0 आ जाएंगे? 2 0। और अब इस संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं, तो आपको सीधा दिखते हैं 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ से 65। और 100 से 100 कटा, लेकिन प्रतिशत तो बचा रहा ना आपका, तो आंसर क्या बनेगा? 65%। ठीक है, तो 0.65 का मतलब क्या हो गया? 65%। तो आप कभी भी ऐसी संख्या आए जो दशमलव में हो और उनको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करना, पहले उस संख्या का दशमलव हटा देना और फिर आप का गुणाकार करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कभी देखो यहाँ 2 अंक थे,
कट गया 100 से 100। 3 अंक होते तो एक जीरो एक्स्ट्रा बचा रहता यहाँ, तो उसका भाग दे देते आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमलव का पहले दशमलव संख्याओं को जब भी प्रतिशत में बदलोगे तो पहले उस संख्या का क्या हटा लेना, दशमलव हटा लेना, ठीक है। सर इसी का एक और सवाल है। ठीक है बताओ। सर 12.35 12.35 कौन सा है ये सर चौथा और प्रश्न है आपका 12.35। तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, इसमें 12.35 आपका संख्या दी है। 12.35 का दशमलव हटाओगे तो क्या बनेगा 1235, और बटे में आएगा आपका कितना 1, और कितने अंक पहले दशमलव है 2 अंक, तो आप 2 जीरो लगाओगे तो गुणा किससे करना है 100% से करोगे, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका 1235%, ठीक है। 100 से 100 आपका कट गया, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1235%, ठीक है। नहीं सर। कोई समस्या है इसमें? नो सर। बनेगी अभी दशमलव वाले? यस सर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। थर्ड प्रश्न, ठीक है, आपका यही प्रश्न था ना, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है, ठीक है। तो आपकी पहली आकृति आपकी इस प्रकार से दी है, जिसमें इतना हिस्सा आपका क्या है, ये कलर्ड है, इतने हिस्से में उन्होंने क्या किया है, कलर किया है। और इसमें जो है आपका कौन कौन सा हिस्सा है आपका, एक ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। ये आपके हिस्से क्या किए हैं उन्होंने, कलर किए है ना। तो ये आपका यहाँ से इतना ये अलग हिस्सा है, ये अलग है, और ये आपका कलर किया, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताना है कि कितना हिस्सा इसका कलर हो चुका है। तो मैंने अभी बताया था क्या, इसको कैसे करोगे, इसको आप क्या लिखोगे, ये पूरा है एक क्या सर्किल, इस सर्किल के कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको, सर्किल में कितने हिस्से हैं ये बताओ आप। दो हिस्से, एक छोटा सा टुकड़ा और एक ये बड़ा टुकड़ा। तो इसको जब आप बदलोगे तो कितने टुकड़े हैं कुल, तो 2 टुकड़े हैं। 2 में से कितने हिस्से में आपका क्या है, भरा है, कितना है, एक हिस्से में भरा है। क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आप किसी चीज को बांटोगे तो उसके बराबर बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा। क्या ये एक जो टुकड़ा है ये दूसरे टुकड़े के बराबर है, क्या नहीं है, देख भी रहा है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। देखो इस वाले डायग्राम पर आओ, इस वाले चित्र में देखो, इस वाले चित्र में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 हिस्से हैं। और देखो सभी हिस्से क्या हैं, बराबर हैं, सभी हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। तो इस चित्र में आपने देखा कितने हिस्से किए हैं 8, और 8 में से कितने हिस्से भरे हैं 1 2 3, तो इसको लिखोगे आप 3/8। तो ये आपका सही रहेगा, क्यों, क्योंकि सारे हिस्से बराबर हैं, सारे हिस्से बराबर हैं। उस सारे हिस्सों में से आपने कितने हिस्सों को भरा है, 3 हिस्सों को। कोई एक वृत्त था, एक सर्कल था, उस सर्कल के कितने हिस्से किए आपने 8, 8 में से कितने भरे हैं, 3 भरे हैं, ठीक। तो आपका पहले तो यही हो जाएगा कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। तो कितना भाग रंग दिया गया है, 3/8 भाग रंग दिया गया है। 3/8 का मतलब 8 में से 3 भाग रंग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा कि इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो अब इसको प्रतिशत में बदल दोगे तो रंगा हुआ भाग क्या हो जाएगा आपका 3/8, और 3/8 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो क्या आएगा 100% से गुणा करोगे। तो आपने अभी देखा कि 100/8 का मतलब क्या होता है, 12 सही 1/2, या ना समझ में आता देखो कैसे कर लो, 300/8 प्रतिशत, और जब 300/8 प्रतिशत का आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 8 का कितने बार जाएगा भाग आपका 3 बार, तो आ जाएगा 24, 6 बचेगा, 8 का फिर 7 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 3, तो 3/8, 37 सही 3/8, हाँ 3 नहीं, कितना आ रहा था आपका 1 मिनट, 37 सही। या आप देखो और शॉर्टकट में देख लो, मैं डायरेक्ट कर रहा था। 8 का जब 30 से 8 को जब काटोगे आप तो कितने बार कट जाएगा, ये आएगा आपका 2 बार काट, 4 से काट दो, 4 से इसको काटोगे ना तो कितने बार जाएगा, 4 7 28, बचेगा आपका 2, 4 5 20, 75, और नीचे आ जाएगा आपका 2, 75/2 का मतलब होता है आपका 37 सही 1/2, यानी 37.5, यानी आप लिख सकते हो 37 सही 1/2%। ठीक, कैसे लिखा ये, इसको जब इसमें भाग दोगे आप, या देखो
और आपको एडवांस में ले जाए तो ये समझ में आया ना, ये 37 सही 1/2 कैसे लिखा मैंने। यस सर। जब इसको 4 से काटा तो कितने बार में कटा, 60 75 में। 4 से 300 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 75। और 8 में जब दोगे तो कितना आएगा, 2। और 75 में जब 2 का भाग दोगे तो 37 बार जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, 2 से आपने भाग दिया। ठीक, चक्रीय नियम से आपने ये बना दिया। ठीक, और शॉर्ट में यदि आप कर सकते तो देखो मैं बताऊं यदि आपको, तो 100/8 का मतलब अभी मैंने बताया था 12 सही 1/2 होता है। 12 सही 1/2 होता है। और 3 का गुणा है तो इसमें 3 का गुणा करोगे जब, तो 12 का 3 से गुणा करोगे तो 36 आएगा, और यहाँ आएगा 3/2। 3/2 में जब आप भाग दोगे तो एक बार और चला जाएगा, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 37 सही 1/2 आ जाएगा आपका। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा नहीं बहुत एडवांस है, तो ये आपके काम का नहीं है। आप सीधा समझो अभी कि ये 37 सही 1/2 कैसे आया। 300 में 8 का भाग दोगे, 37 बार जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, 2 से आप। ठीक, खत्म। फिर समझ गए ना। 3/8 क्या है आपका, 3/8 का मतलब है कि 8 में से 3 भाग भरे हैं। ठीक है, और दूसरा ये आपका 3/8 को परसेंट में बदलोगे तो क्या आएगा, 37 सही 1/2%। ठीक है, अब आते हैं इस प्रश्न पर। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बराबर हिस्से थे, आपने डायरेक्ट कर दिया। अब यदि यहाँ बात करो तो यहाँ देखो बराबर हिस्से हम बनाते हैं। तो ये सेंटर से लाइन आई है, यदि आपने इसको ड्रॉ किया तो ये सेंटर और इसको और ड्रॉ किया, तो ये कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है, 4 हिस्सों में। कितनों में हो रहा है, 4। अब आप बताओ इन 4 में से कितने हिस्से भरे हैं आपके, एक। तो एक भरा है कितने में से, 4 में से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रंगा हुआ भाग। ये क्या हो जाएगा आपका, रंगा हुआ भाग। ये क्या हो जाएगा, रंगा हुआ भाग। और रंगे हुए भाग का प्रतिशत बदलोगे तो 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो 100% से गुणा करोगे। 100% से गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25 25% आ जाएगा।